ये जो जंग बंदी है इसके पीछे वर्दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया इस्राइल ईरान सीज फायर में वज़ीर आज़म का अहम किरदार है, इसके पीछे भी वर्दी है। ईरान इसराइल सीज फायर पर पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए। कहा भारत से जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल रही। भारत ने हमारी बेस पर 11 मिसाइल फायर किए, एक भी अंदर नहीं गिरा। पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए तो भारत का बहुत बड़ा ऑयल डिपो तबाह हुआ। हमारे फील्ड मार्शल सीना तान कर खड़े थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। अब यौम आजादी ज्यादा जज्बे से मनाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा उलमा कराम पैगाम दे, हम सब इकट्ठे हैं, केपी के उलमा से बात की जाए। जब तक मुकामी लोग मदद नहीं करेंगे दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद होना होगा। हमें नफरत और फिरका वारियत का शिकार नहीं होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। आला हुकाम ने वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। इलाकाई रवाबित, तिजारत के फरोग और पायदार तरक्की के लिए इक़दाम पर जोर देंगे। ECO विजन 2025 से पाकिस्तान के आज़म का अयादा करेंगे। वजीर आजम ECO रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली मालिक मोहम्मद अहमद खान के इलेक्शन कमीशन आमद। अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए। 27 जून को इजलास में अपोजिशन अरकान ने हंगामा राय के साथ तोड़ फोड़ की थी। स्पीकर ने 26 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर रखी है। मालिक अहमद खान ने कहा आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या हलफ ऐवान में गालियां देने, मार धाड़ करने की इजाजत देता है? 1.5 साल तहम्मुल का मुजाहरा किया। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम मुतारिफ करा दी गई। कोई रुकन अपनी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है मखसूस नशिस्तों के लिए जरूरी है जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करा रखी हो। गवर्नर केपी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं सानिया स्वाद पर इंक्वायरी जारी है, कोताही साबित होने पर सजा दी जाएगी। कोई भी ताकतवर नहीं, सूबे में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन होगा। पेशावर हाईकोर्ट का अली अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। हिफाजती जमानत में सितंबर तक तौसी कर दी। सानिया सवात में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कोताहियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में तमाम चीजें सामने लाएंगे। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी का पेशावर हाईकोर्ट में बयान। कहा सानिया के बाद सवात का दौरा किया, 7 दिन में रिपोर्ट जमा करानी है। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने इस्तफसार किया सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए। कमिश्नर और RPO मालाकंड भी जवाब जमा कराएं। अदालत ने आइंदा समात पर हेलीकॉप्टर की दस्तियाबी और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अटक के दरिया में फंसे चरवाहे को रेस्क्यू कर लिया गया। जानवरों को चराते हुए 45 साला शब्बीर सैलाबी रेले में फंस गया था। रेस्क्यू 1122 की कामयाब कार्रवाई पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमले को शाबाश। बन्नू के दरिया पुरम में फंसे 2 अफराद को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। दरिया में पानी का बहाव बढ़ने पर दोनों फंस गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई केस में सजा पाने वाले 4 मुल्जमान को बरी कर दिया। कहा प्रोसिक्यूशन मुल्जमान की मौके पर मौजूदगी तो साबित करे, अब क्या अदालत शनाख्त परेड की बुनियाद पर सजा देगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सुहेल, शाहजेब, अकरम और मीरा खान को 27 साल कैद की सजा सुनाई थी। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। FI एंटी करप्शन सेल ने 3 साबिक आला अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। साबिक CEO रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी सईद नजम सईद, साबिक कंट्रोलर फाइनेंस जुबैर हुसैन और साबिक डायरेक्टर कमर्शियल मेहरुनिसा शामिल।
शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर समाअत। वजीर आजम के लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेशन अदालत 10 जुलाई को फैसला सुनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में रिहाई की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, ट्रायल कोर्ट ने पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग कराने की इजाजत दी। बज़ाहिर बानी पीटीआई ने तहकीकात में ताउन नहीं किया। तमाम मुकदमात में मजीद तफ्तीश की जरूरत है। दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। बानी पीटीआई ने जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में जमानत के लिए रुजू किया था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार। मामला वज़ीर-ए-आज़म पर छोड़ दिया। शहबाज शरीफ के नाम खत में लिखा, बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मेरा कोई मुतालबा नहीं। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कड़ी तनकीद की थी। कौमी इत्तेहाद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक फजाइया मुल्की सरहदों के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के नाम खत। कहा, भारतीय जहरियत पर कौमी यकजहती कायम करने में आपका किरदार काबिल सताइश है। पार्लिमानी क़यादत के कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फजाइया शुक्रगुजार है। कौमी असम्बली के अरकान की यकजहती काबिल फख्र है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीकी फजाइया के सरबराह की मुलाकात। दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है दोनों अफवाज के दरमियान राब्तों की सतह और दायरेकार को मजीद वुसअत देने पर बातचीत की गई। वसीतर इलाकाई सूरत-ए-हाल और ताज़ा पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ किया। पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से नहीं रोका जाएगा। भारतीय वजारत खेल ने बता दिया। भारतीय मीडिया का कहना है वजारत खेल को पाकिस्तान की शमूलियत की हुकूमती इजाजत मिल चुकी। भारतीय वजीर ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को बताया, किसी भी मुल्क को आलमी मुकाबलों में शिरकत से नहीं रोकेंगे। हॉकी एशिया कप 28 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर बिहार में खेला जाएगा। पाक भारत हालिया जंग के बाद ये खेलों का पहला आलमी इवेंट होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पेशरफ्त खुशाइन करार दे दी। सहाफी ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने की इजाजत पर सवाल किया। वजीर ने कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब तक राब्ता नहीं किया, राब्ता किया जाएगा तो फैसला करेंगे। कराची में शहरी के हाथों मुबैना डाकू की हिलाकत। मारा गया डाकू जमील 17 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वकास ने AMI न्यूज को बताया, वो दोस्त के साथ डिफेंस आ रहा था। फिरंगी सेक्टर 23 के सर्विस रोड पर कार रोकते ही डाकू आ गए। मोबाइल और पर्स छीना। मुलजिम फरार हुआ तो अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से फायरिंग की। मुलजिम जख्मी होकर गिरा तो लोग जमा हो गए, पुलिस भी पहुंच गई। बानी पीटीआई अपनी जमात की वजह से ही जेल में है। गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं कि अपने दुश्मन खुद हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन का कहना है, KP में अमन अमान की खतरनाक सूरत हाल है और वजीर आला कहते इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। जमात इस्लामी ने सिवाय फितने की सियासत के कुछ नहीं किया। MKM को कराची की इतनी फिक्र थी तो बल्दियाती इलेक्शन लड़ते। प्रेस क्लब पर रोजाना कोई ना कोई एहतजाज होता है। हम चाहते हैं कराची प्रेस क्लब को किसी और जगह मुंतकिल कर दें। कराची से भारी टैक्स लिए जाते हैं लेकिन शहर को फंड्स नहीं दिए जाते। विफाक में शामिल पीपल्स पार्टी और MKM के K4 मंसूबे पर खामोश हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर कहते हैं, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड पर सिंध हुकूमत का कब्जा है।
मुर्तजा बहार जवाब दें, नालों की सफाई क्यों नहीं करवाई? हर चौराहे पर ट्रैफिक एहलकार जमा है। करप्शन का बाजार गर्म है। कराची में 2 माह के लिए 52,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें के चालान किए गए। नंबर प्लेट के बहाने शहरियों पर भारी जुर्माने नाकाबिले कबूल हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की कराची में नंबर प्लेट के नाम पर भारी जुर्मानों की सख्त मजम्मत। कहा, नंबर प्लेट्स के लिए 4 से 5 माह बाद की तारीखें दी जा रही हैं। एक्साइज दफ्तर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। नंबर प्लेट्स का इजरा शफाफ और फौरी बनाया जाए। सिंध हुकूमत लूट मार बंद करे वरना एहतजाज किया जाएगा। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में बारिश के बाद गटर उबल पड़े। गलियों से पानी ना निकाला जा सका। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद अब तक सूरत हाल। सड़कें टूट फूट का शिकार। उबलते गटर भी शहरियों के लिए वाबाल जान बन गए। कराची रजाकाबाद अब्दुल्ला गोट में बच्चा गार्बेज ट्रक की जद में आकर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक 3 साल का आदिल शाह गली में खेल रहा था। रिवर्स करते हुए गार्बेज ट्रक की जद में आ गया। ट्रक ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड की सहूलत खत्म। अमराज कल्ब के मरीज शदीद परेशानी का शिकार हैं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सेहत कार्ड की सहूलत खत्म होने का सुनकर मरीज मायूसी से लौटने लगे। जिन मरीजों की आज सर्जरी होना थी वो भी परेशान हैं। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंसदाद पोलियो की टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू। मुल्क में इंसदाद पोलियो की भरपूर कोशिशें मजीद तेज करने पर जोर। कहा, हर बच्चे को पोलियो जैसे मूजी मरज से बचाने और पोलियो फ्री पाकिस्तान हमारा आज़म है। इस अमल को यकीनी बनाया जाए कि हर बच्चे को वैक्सीन की मुतादिद खुराकें मिलें। इस्राइली फोर्सेस ने गजा में हमले में मजीद तेजी कर दी। 2 रोज में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 300 हो गई। 873 फलस्तीनी शहीद हुए। इस्राइली फोर्सेस का फिर इमदादी मरकज पर हमला। 33 अफराद शहीद। शिमाली गजा में घर पर बमबारी से इंडोनेशिया अस्पताल के चीफ डॉक्टर एहलिया और 5 बच्चों समेत शहीद। खान यूनिस में 13, वस्ती गजा स्कूल पर बमबारी में 11, गजा सिटी और बैतुल्लाहिया में 9 अफराद शहीद हुए। गजा में 60 दिन की जंगबंदी के मुआहदे पर डेडलॉक बरकरार। हमास का कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी तजवीज का जायजा ले रही हैं। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। मशरिक़ वुस्ता हमेशा के लिए तब्दील हो गया। सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी के लिए पुरुमीद हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने तमाम तनाज़ात में शहरियों की हलाकत की मजम्मत की है। गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालना और मग़वी रिहा करना होंगे। तर्जुमान पेंटागन ने कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अमरीका ने हमले में ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया गया। अमेरिका आने वालों के लिए नई वार्निंग जारी। वीजा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज कर दिया गया। महकमा इमिग्रेशन का कहना है दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरकीब या ऐसी सरगर्मी में मुलविस अफराद को अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीजा मनसूख किए जाएंगे। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन इकदाम के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया। मैक्सिको से गैर कानूनी अमेरिका आने वाले अफराद को सियासी पनाह के लिए अहल करार दे दिया। अमरीकी शहर शिकागो में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 14 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने बताया, रिवर नॉट नाइट क्लब के बाहर कार सवार ने शहरियों को निशाना बनाया। मुलजिम की तलाश जारी है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का उर्स। मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले हजारों ज़ायरीन की शिरकत। बहश्ती दरवाजे से गुजरने वाले की सादत हासिल की। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम हराम की अज़ान फजर तक जारी रहेंगी।
पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर डियागो जोटा कार एक्सीडेंट में हलाक। 28 साला फुटबॉलर की गाड़ी शिमाली स्पेन में हादसे का शिकार हुई। डियागो के भाई भी जिंदगी की बाजी हार गए। डियागो की 5 रोज पहले ही शादी हुई थी। गुज़श्ता माह यूएफा नेशंस लीग का फाइनल जीतने वाली पुर्तगाली टीम का हिस्सा थे। डियागो जोटा ने इस साल लिवरपूल के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल भी जीता था। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। रवा माली साल के लिए 18 अरब 30 करोड़ के बजट तखमीना जात के मुतफिक मंजूरी देती। क्रिकेट के फरोग के लिए बेहतरीन कारकर्दगी वाले रीजन को हर साल इनाम दिया जाएगा। इजलास में गुज़श्ता बोर्ड मीटिंग के फैसलों की तौसीक भी की गई। और पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट कटा लिया। सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले में 64 के मार्जिन से शिकस्त दी। जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा।